क्या भारत इजराइल को गोला बारूद उपलब्ध करा रहा जिसका उपयोग गाजा में महिलाओं, बच्चों की हत्या और अस्पतालों को निशाना बनाने में कर रहा है? क्योंकि इजराइल गाजा में जारी युद्ध की आंच ने भारत में राजनीतिक सुलगाना शुरू कर दिया है और इस राजनीति के केंद्र में मोदी सरकार फंसती नजर आ रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गोला बारूद के रूप में इजराइल को दी जाने वाली मदद पर भारत को जल्द से जल्द रोक लगा देनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी इसकी वकालत की है, जिसके बाद इस पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई में भारत इजराइल को गोला बारूद मुहैया करा रहा है जिसका उपयोग वो गाजा पर कर रहा है। आज हम इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल 25 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने फलस्तीनी नेता मोहम्मद मकरम बलावी से मुलाकात की। इसमें कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल थे। लेकिन इस बैठक में जेडीयू नेता केसी त्यागी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि वो एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी के नेता हैं, जिसके ऑक्सीजन के सहारे केंद्र में मोदी सरकार सांस ले रही है। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें केसी त्यागी समेत सभी के सिग्नेचर शामिल थे। इस बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार इजराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति पर रोक लगाए। इजराइल गाजा में लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों और मानवीय पहलू को नज़रअंदाज कर रहा है और उसका उल्लंघन कर रहा है, और भारत इस जघन्य नरसंहार में भागीदार नहीं हो सकता। इसलिए भारत को जल्द से जल्द इजराइल की मदद रोकनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में भारत इजराइल को विस्फोटक उपलब्ध करा रहा जिसका इस्तेमाल वो गाजा में हमलों के तौर पर कर रहा है? इस सवाल के जवाब में भारत की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है और ना ही कभी भारत ने ऐसा स्वीकार किया है। भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है और ना ही गाजा में लगातार मानवाधिकारों के उल्लंघन का समर्थक रहा है। लेकिन अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीन और इजराइल के युद्ध के बीच भारत ने इजराइल को गोला बारूद समुद्र के रास्ते भेजा है। अल जजीरा द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार 15 मई 2024 को स्पेन के तट पर जिस जहाज को देखा गया था उसमें इजराइल के लिए हथियार और विस्फोटक रखा हुआ था। ये विस्फोटक भारत में लोड किए गए थे और ये जहाज 2 अप्रैल को भारत के चेन्नई तट से रवाना हुआ था और अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए इजराइल के बंदरगाह अशदोद पर जाकर रुका था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें करीब 55 टन विस्फोटक भारत की तरफ से लोड किया गया था, जिसमें 20 टन रॉकेट इंजन, विस्फोटक चार्ज के साथ 12.5 टन रॉकेट, 1500 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और तोपों के लिए 440 ग्राम चार्ज और विस्फोटक पदार्थ शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के ही मुताबिक इजराइल को विस्फोटकों से भरी दूसरी खेप भारत की तरफ से 21 मई 2024 को भेजी गई थी, जिसमें 27 टन विस्फोटक भरा हुआ था। ये भी जहाज भारत के चेन्नई बंदरगाह से रवाना हुआ था और इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर जाकर रुका था। यानी अखबार दावा करता है कि एक तरफ भारत शांति की अपील करता है तो दूसरी तरफ इजराइल को विस्फोटक उपलब्ध करा मदद कर रहा है, जिसका इस्तेमाल इजराइल गाजा में महिलाओं, बच्चों और अस्पतालों पर कर रहा है, जो मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। 6 जून 2024 को इजराइल ने यूएन के एक शिविर पर मिसाइलों से अटैक किया था। इसके बाद कुद्स न्यूज नेटवर्क ने इजरायली युद्धक विमानों द्वारा गिराए गए मिसाइल के अवशेषों का एक वीडियो जारी किया था। अल जजीरा दावा करता है कि उस मिसाइल के अवशेषों पर मेड इन इंडिया साफ तौर पर लिखा दिख रहा था। द वायर की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और इजराइल के एल्बिट सिस्टम के बीच एक संयुक्त उद्यम अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने इजराइल को 20 से अधिक हर्मिस 900 यूएवी ड्रोन सहित भारत में निर्मित एरो स्ट्रक्चर और सब सिस्टम के रूप में गोला बारूद का निर्यात किया है। इसके अलावा सरकारी स्वामित्व वाली मुनिशंस इंडिया लिमिटेड ने भी जनवरी 2024 तक इजराइल को गोला बारूद का निर्यात किया है। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।